नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है एजुकेशन इंडिया में। तो योगी कैबिनेट का गठन हो चुका है और इस मंत्रिमंडल में 52 मंत्री शामिल हुए हैं, यानी कि बुलडोजर बाबा के मंत्रिमंडल में जो है 52 नेताओं को मंत्री बनाया गया है बीजेपी की तरफ से। आप सभी को बता दें कि इस मंत्रिमंडल में जातिगत समीकरण को पूरी तरह से साधा गया है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हर जाति को तरजीह दी गई है जनता को लुभाने के लिए, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जाट हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे राजभर हो, चाहे निषाद हो, सभी जातियों के नेताओं को मंत्री पद की शपथ बीजेपी की ओर से उत्तर प्रदेश में दिलवाई गई है। वहीं यहाँ पर दोस्तों 52 में से 18 कैबिनेट मंत्री बनाए गए, जिनमें 2 डिप्टी सीएम भी शामिल है। 14 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाए गए और यहाँ पर 20 राज्य मंत्री बनाए गए। कुल मिलाकर 52 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली है। आप सभी को बता दें कि इस मंत्रिमंडल में जो है दिग्गजों को झटका लगा है और दिग्गजों का पत्ता यहाँ पर बीजेपी ने काटा भी है। कुछ नए चेहरे भी शामिल हुए हैं और कुछ नेताओं को दोबारा जगह मिली है। 20 यहाँ पर दोस्तों पुराने नेताओं को इस मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी है बीजेपी ने और उनकी जगह नए युवाओं को इस मंत्रिमंडल में शामिल किया है। कुछ नेता ऐसे भी शामिल रहे जो कि ना तो विधायक और नई एमएलसी है, लेकिन बीजेपी ने उन पर विश्वास जताकर उनको मंत्री की कुर्सी सौंपी है। तो आज के इस वीडियो में अभी आपको जो है पूरी लिस्ट मंत्रियों की बताएंगे और आप सभी को ये बताएंगे कि कौन कौन मंत्री बनाए। तो ये जानने के लिए वीडियो को जो है पूरा का पूरा देखिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारी एक छोटी सी गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी एजुकेशन इंडिया को सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान पर भी प्रेस करें, ताकि आपको आगे भी जो है यूपी की हर अपडेट सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यूपी में जो है योगी का नया मंत्रिमंडल सामने आ चुका है और इसमें 52 मंत्री शामिल हो चुके हैं। आप सभी को बता दें कि 52 में से 5 महिला मंत्री है, जिनके 3 नाम बेहद चौंकाने वाले हैं। वहीं एक मुस्लिम मंत्री है जो कि यहाँ पर दोस्तों पिछली बार के मुस्लिम मंत्री मोहसिन रजा का पत्ता काट के बने, जिनका नाम है दानिश आजाद अंसारी। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर दोस्तों योगी ने सबसे पहले मंत्रिमंडल की शुरुआत में शपथ ली और जो कि उत्तर प्रदेश के नए सीएम बने हैं। आप सभी को बता दें कि योगी ने कहा कि मैं रुकूंगा नहीं और उत्तर प्रदेश का विकास करता रहूंगा। विधायक यहाँ पर दोस्तों योगी आदित्यनाथ गोरखपुर शहर से और 19 साल तक जो है गोरखपुर से सांसद रह चुके हैं। 1998 में जो है 26 साल की उम्र में सबसे युवा सांसद बने थे और यहाँ पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। प्रचंड जीत के जो है हीरो रहे, नायक रहे यहाँ पर योगी आदित्यनाथ, और इसी वजह से यहाँ पर दोस्तों सीएम की कुर्सी योगी के हाथों में बीजेपी ने सौंपी है। यहाँ पर अब बात करते हैं कैबिनेट की, यानी कि मंत्रिमंडल की। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों नाम आता है डिप्टी सीएम का, जो कि बने केशव प्रसाद मौर्य। साथ ही साथ यहाँ पर ब्रजेश पाठक। केशव प्रसाद मौर्य जो है शुरुआत से विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरे थे, लेकिन इन्हें यहाँ पर दोस्तों पल्लवी पटेल ने कड़े मुकाबले में बाजी हरा दी, यानी कि यहाँ पर दोस्तों इनको हार का मुंह देखना पड़ा था विधानसभा चुनाव में। और यहाँ पर दोस्तों ये सितंबर 2017 से बीजेपी के एमएलसी है, यानी कि विधान परिषद सदस्य है, और इसी वजह से यहाँ पर दोस्तों इनको डिप्टी सीएम की कुर्सी मिल चुकी है। फूलपुर से जो है सांसद भी रह चुके हैं और यहाँ पर दोस्तों काफी दिग्गज नेता है बीजेपी के, और इसी वजह से यहाँ पर दोस्तों इन पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। आगे बात करें ब्रजेश पाठक की, जो कि यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में दूसरे डिप्टी सीएम बने दिनेश शर्मा का पत्ता काट के, यानी कि दिनेश शर्मा की छुट्टी हुई है। और यहाँ पर दोस्तों पिछली बार के जो योगी सरकार में कानून मंत्री रहे थे, ब्राह्मण नेता है और इनको यहाँ पर दोस्तों जगह दी गई है। और ब्रजेश पाठक जो है उन्नाव से सांसद भी रह चुके हैं और यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य भी रहे। फिलहाल दोस्तों विधायक के लखनऊ कैंट से और राजधानी लखनऊ को बीजेपी के नाम कराने में सबसे बड़ा योगदान इसी ब्राह्मण नेता का माना जाता है, यानी कि ब्रजेश पाठक का माना जाता है। और इसी वजह से यहाँ पर दोस्तों इनको बीजेपी ने डिप्टी सीएम का इनाम दिया है। आगे बात करें यहाँ पर कैबिनेट मंत्रियों की, जहां पर पहला नाम आता है सुरेश कुमार खन्ना का,
जो कि विधायक के बांसी सीट से लगातार 8वीं बार इसी सीट से विधायक बने। 1990 से बीजेपी की झोली में ये सीट यहाँ पर सुरेश कुमार खन्ना डाल रहे हैं और वित्त संसदीय कार्य मंत्री रह चुके हैं। खत्री समाज से आते हैं और खत्री समाज के एक बड़े नेता, दिग्गज नेता है उत्तर प्रदेश में, और इसी वजह से बीजेपी ने इन पर भरोसा जताकर इनको मंत्री पद की कुर्सी दी है। वहीं आगे नाम आता है सूर्य प्रताप शाही का, जो कि विधायक के पत्थर देवा से और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके यानी कि बड़े नेता है। और योगी सरकार में जो एक कृषि मंत्री थे, यानी कि योगी सरकार एक में जो एक कृषि मंत्री का कार्यभार संभाला था और कल्याण सरकार में भी मंत्री रहे थे, यानी कि काफी बड़े नेता और वरिष्ठ नेता है यहाँ पर सूर्य प्रताप शाही। और आप सभी को बता दें कि भूमिहार समाज से आते हैं और भूमिहार समाज के वोट बीजेपी के नाम कराने का यहाँ पर इनको इनाम मिला है। आगे बात करें स्वतंत्र देव सिंह की, जो कि यहाँ पर दोस्तों अभी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। ये विधायक नहीं है, एमएलसी है। और आप सभी को बता दें कि 2019 से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से, यानी कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष है। योगी सरकार में पिछली बार भी परिवहन मंत्री का कार्यभार संभाला था और इस बार इनको एक नई जिम्मेदारी मिलेगी। यहाँ पर इनका प्रमोशन हो चुका है। कुर्मी समाज से आते हैं और कुर्मी समाज का वोट यहाँ पर इकट्ठा करके बीजेपी की झोली में डाला था इन्होंने, और इसी वजह से इनको यहाँ पर ये बड़ा गिफ्ट योगी मंत्रिमंडल में बीजेपी ने दे दिया है। वह यहाँ पर दोस्तों बेबी रानी मौर्य, जो कि इस बार यहाँ पर नया चेहरा देखने को मिली है, इनका प्रमोशन हुआ है। और यहाँ पर ये विधायक के आगरा ग्रामीण एससी से और यहाँ पर बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से फिलहाल इस समय, यानी कि बड़ी और वरिष्ठ नेता है बीजेपी की। उत्तराखंड की राज्यपाल भी रह चुकी है और 5 साल आगरा की मेयर भी रह चुकी है 1998 में। और यहाँ पर जाटो समाज से आती है, यानी कि जाटो समाज का वोट इकट्ठा कर बीजेपी की झोली में डालने का काम यहाँ पर इन्होंने बखूबी किया था और इसी का इनाम यहाँ पर दोस्तों इन्हें मंत्रिमंडल में जगह देकर बीजेपी ने कर दिया है। वहीं यहाँ पर दोस्तों अगली बात आती है लक्ष्मी नारायण चौधरी की, जो कि यहाँ पर कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश में। ये विधायक छाता से और मथुरा की छाता सीट से जो है 5 बार विधायक रह चुके हैं, पशुधन मंत्री रह चुके हैं, यूपी की 3 सरकारों में मंत्री रहे हैं और इस बार भी यहाँ पर इनको मंत्री पद की शपथ बीजेपी ने दिलवा दी है। वही जाट समाज से आते हैं और बीजेपी के कद्दावर और कट्टर नेता है। वहीं दोस्तों यूपी मंत्रिमंडल में अगली जगह मिली है जयवीर सिंह को, जिनको कैबिनेट मंत्री का पद मिला है। और यहाँ पर ये विधायक के मैनपुरी से, यानी कि सपा के गढ़ से, और सपा के गढ़ में सेंधमारी का इन्हें इनाम मिला है और यहाँ पर तीसरी बार ये विधायक बने। माया मुलायम सरकार में मंत्री रह चुके, यानी कि बगावत करके बीजेपी का दमन थमा है। और इनकी पत्नी भी जो है सांसद रह चुकी है, राजपूत जाति के बड़े नेता है यहाँ पर, इसी वजह से इनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। अगला नाम आता है धर्मपाल सिंह का, जो कि यहाँ पर दोस्तों कैबिनेट मंत्री बने। ये विधायक है आंवला से और यहाँ पर दोस्तों 5 बार विधायक रह चुके हैं। कल्याण राजनाथ सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं और योगी सरकार में भी मंत्री बने थे। लोध समाज से आते हैं और इसी वजह से यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर वरिष्ठ नेता है और वरिष्ठ नेता को तरजीह बीजेपी हर बार देती है। वहीं अगला नाम आता है नंद गोपाल गुप्ता का, जिनको कैबिनेट मंत्री में जगह मिली है और विधायक के इलाहाबाद दक्षिण से राज्य में नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके हैं। मायावती सरकार में भी मंत्री बने थे, यानी कि बगावत करके बीजेपी के कमल पर सवार हुए हैं। आप सभी को बता दें कि वैश्या समाज के ये जाने माने नेता है और इसी वजह से बीजेपी को ये बड़ा यहाँ पर फायदा पहुंचा सकते हैं और इसी कारण यहाँ पर बीजेपी ने इनको मंत्रिमंडल में जगह दी है। आगे यहाँ पर बात आती है भूपेंद्र सिंह चौधरी की, जो इनको कैबिनेट मंत्री बीजेपी ने बना दिया है। यहाँ पर ये बीजेपी के एमएलसी है और योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री रह चुके हैं। करीब 3 दशक से राजनीति में सक्रिय है और जाट बिरादरी से आते, यानी कि जाटों के एक बड़े नेता के तौर पर चर्चा में रहते हैं हर बार और इसी वजह से यहाँ पर दोस्तों जाट को लुभाने के लिए बीजेपी ने इनको तरजीह देते हुए मंत्रिमंडल में जगह दी है। अगला नाम आता है अनिल राजभर का, जो कि विधायक है शिवपुर से और इनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। दूसरी बार विधायक बने, लेकिन पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पिछली बार भी रहे थे और यहाँ पर दोस्तों ओम प्रकाश राजभर के बेटे को हराकर यहाँ पर विधायक बने और इसी वजह से इनको मंत्रिमंडल में जगह मिली है। राजभर नेता के सबसे बड़े बीजेपी में नेता है और इसी वजह से यहाँ पर दोस्तों कैबिनेट मंत्री का कार्यभार अभी यहाँ पर संभालेंगे योगी मंत्रिमंडल में।
वहीं यहाँ पर दोस्तों अगला नाम आता है जितिन प्रसाद का, जो कि बीजेपी के एमएलसी है और इनको यहाँ पर कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। कांग्रेस से छोड़ बीजेपी में आए और कांग्रेस में युवा नेता थे राहुल गांधी के बाद, और योगी सरकार में जो है प्राविधिक शिक्षा मंत्री रह चुके, ब्राह्मण समाज से आते हैं और इसी के साथ ही केंद्रीय मंत्री भी ये रह चुके हैं। अगला नाम आता है राकेश सचान का, जो कि यहाँ पर दोस्तों कैबिनेट मंत्री बने हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार सांसद भी रह चुके हैं और एसपी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। चुनाव से पहले ही बीजेपी में शामिल हुए, कुर्मी समाज से आते हैं और कुर्मी समाज के एक बड़े नेता है और यहाँ पर दोस्तों कुर्मी वोटों को बीजेपी में डालने का श्रेय इन्हें अभी यहाँ पर दोस्तों मिला है मंत्रिमंडल में जगह मिलके। और दोस्तों अगला यहाँ पर नाम आता है अरविंद कुमार शर्मा का, जो कि बीजेपी के एमएलसी है, प्रदेश उपाध्यक्ष से, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है, पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं और ब्राह्मण समाज से आते हैं और यहाँ पर दोस्तों पीएम मोदी के करीबी होने का फायदा इनको मिला है। ये यहाँ पर दोस्तों बने यूपी में कैबिनेट मंत्री। अगला नाम आता है योगेंद्र उपाध्याय का, जो कि लगातार 3री बार विधायक बने आगरा दक्षिण से और 2012 में पहली बार विधायक बने थे। रियल एस्टेट के कारोबारी है और ब्राह्मण समाज के नेता है और इसी के साथ ही ब्राह्मणों में सबसे चर्चित चेहरा है। वहीं यहाँ पर अगला नाम आता है आशीष पटेल का, जो कि एमएलसी है और इनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। अध्यक्ष से अपना दल एसके और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति है, करीब 2 दशक से राजनीति में है और कुर्मी समाज से आते हैं। इसी के साथ यहाँ पर दोस्तों अगला नाम आता है संजय निषाद का, जो कि एमएलसी है और इनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है यूपी मंत्रिमंडल में और अध्यक्ष से निषाद पार्टी के, और इस समय निषाद पार्टी के 6 विधायक चुने गए हैं और बेटे प्रवीण निषाद बीजेपी के सांसद है। और यहाँ पर दोस्तों संजय निषाद एक वरिष्ठ नेता है और यहाँ पर दोस्तों निषाद वोटों को बीजेपी के नाम कराने में इनका बड़ा हाथ रहा है और इसी वजह से यहाँ पर दोस्तों बुलडोजर बाबा के मंत्रिमंडल में इनको जगह मिली है। अब अगली बात आती है यहाँ पर दोस्तों स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री की, जहाँ पर दोस्तों नितिन अग्रवाल एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री बने, बीजेपी के यहाँ पर दोस्तों युवा चेहरे हैं। अगला नाम आता है यहाँ पर दोस्तों स्वतंत्र प्रभार मंत्री में कपिल देव अग्रवाल का, जो कि यहाँ पर दोस्तों बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं और यहाँ पर दोस्तों अग्रवाल समाज के नेता है। अगला नाम आता है यहाँ पर स्वतंत्र प्रभार मंत्री में रविंद्र जायसवाल का, जो कि यहाँ पर दोस्तों बीजेपी के लिए सबसे अच्छे यहाँ पर दोस्तों काम करने वाले नेताओं में शामिल है। अगला नाम आता है यहाँ पर दोस्तों स्वतंत्र प्रभार मंत्री में संदीप सिंह का, जो कि यहाँ पर दोस्तों अपना दल के नेता है और इनको जगह दी गई है यहाँ पर स्वतंत्र प्रभार मंत्री के तौर पर मंत्रिमंडल में। अगला नाम आता है स्वतंत्र प्रभार मंत्री में गुलाब देवी का, जो कि यहाँ पर दोस्तों एक महिला मंत्री है और यहाँ पर दोस्तों महिलाओं को भी बीजेपी ने अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है। अगला नाम आता है यहाँ पर दोस्तों गिरीश चंद्र यादव का और यहाँ पर दोस्तों यादव वोटों को अपने नाम करने के लिए बीजेपी में सबसे बड़ा चेहरा है गिरीश चंद्र यादव। वहीं अगला नाम आता है यहाँ पर दोस्तों स्वतंत्र प्रभार मंत्री में धर्मवीर प्रजापति का, जो कि यहाँ पर दोस्तों बीजेपी के कट्टर नेता माने जाते रहे हैं। अगला यहाँ पर नाम आ रहा है असीम अरुण का, जो कि यहाँ पर दोस्तों आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं और यहाँ पर दोस्तों योगी कैबिनेट जिस प्रकार से काम करती है उसके लिए यहाँ पर ये जाने जाते हैं और इसी वजह से इनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। अगला नाम आता है यहाँ पर दोस्तों जेपीएस राठौर का, जो कि यहाँ पर स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाए गए हैं। राठौर समाज से आते हैं यानी कि यहाँ पर राजपूत जाति के नेता है और यहाँ पर दोस्तों दयाशंकर सिंह को भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिली है, बाहुबली नेता है और यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर जिस प्रकार योगी मंत्रिमंडल काम करता है उसी के लिए ये जाने जाते हैं, यानी कि पूरी तरह से बुलडोजर किस प्रकार चलाना है उसके लिए यहाँ पर दोस्तों जाने जाते हैं। वहीं दोस्तों अगला नाम आता है स्वतंत्र प्रभार मंत्री में नरेंद्र कश्यप का, जो कि यहाँ पर दोस्तों एक बड़े चेहरे के तौर पर शामिल हुए योगी मंत्रिमंडल में। अगला नाम आता है दिनेश प्रताप सिंह का, जो कि यहाँ पर दोस्तों अपने स्वभाव से जाने जाते हैं और बाहुबली नेता है। अगला नाम आता है यहाँ पर दयाशंकर मिश्र दयालु का, जो कि यहाँ पर स्वतंत्र प्रभार मंत्री के रूप में योगी मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। अगली बात करें नाम की, जो कि यहाँ पर अरुण कुमार सक्सेना की, जहाँ पर दोस्तों इनको भी स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाया गया है।
अगला यहाँ पर दोस्तों राज्य मंत्री की बात करें जो कि मयंकेश्वर सिंह, जिनको यहाँ पर दोस्तों राज्य मंत्री के तौर पर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। और दोस्तों अगले यहाँ पर राज्य मंत्री की बात करें जिनका नाम है दिनेश खटीक। और दोस्तों दिनेश खटीक यहाँ पर खटीक समाज से आते हैं और खटीक वोटों को यहाँ पर दोस्तों बीजेपी के नाम कराने में इनका बड़ा योगदान था। अगला यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं संजीव गौड़ की, जिनको भी राज्य मंत्री बनाया गया है योगी कैबिनेट में। अगला यहाँ पर दोस्तों बलदेव सिंह औलख का नाम है जो कि यहाँ पर दोस्तों राज्य मंत्री बने हैं। अगला यहाँ पर दोस्तों अजिता पाल का नाम है जिनको भी राज्य मंत्री बनाया गया है बुलडोजर बाबा की कैबिनेट में। वहीं यहाँ पर दोस्तों जसवंत सैनी भी है जिनको राज्य मंत्री बनाया गया है। और यह तो ना तो विधायक है और नई एमएलसी है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों इनको मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। और अगला नाम आता है रामकेश निषाद का, जो कि यहाँ पर दोस्तों योगी कैबिनेट में राज्य मंत्री बने हैं। अगले नाम की बात करें जो कि मनोहर लाल मन्नू कोरी, जो कि यहाँ पर दोस्तों योगी कैबिनेट में राज्य मंत्री के रूप में शामिल हुए हैं। अगले नाम की बात करें जो कि संजय गंगवार का, और इनको भी राज्य मंत्री बनाया गया है बीजेपी की ओर से। अगले नाम की बात करें जो कि बिरजेश सिंह, और ये भी यहाँ पर राज्य मंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं। वहीं अगला नाम आता है यहाँ पर केपी मलिक का, जो कि राज्य मंत्री बने हैं। यहाँ पर सुरेश राय की बात करें जिनको भी राज्य मंत्री बनाया गया है यूपी कैबिनेट में। वह यहाँ पर दोस्तों सोमेंद्र तोमर को भी राज्य मंत्री के रूप में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में शपथ दिलवाई है। अगले नाम की बात करें जो कि अनूप प्रधान वाल्मीकि का, और ये भी राज्य मंत्री बने हैं। यहाँ पर दोस्तों प्रतिभा शुक्ला, जो कि महिलाओं में सबसे चर्चित चेहरा है बीजेपी की ओर से, इनको राज्य मंत्री बनाया गया है। यहाँ पर दोस्तों राकेश राठौड़ की बात करें तो इनको भी राज्य मंत्री बनाया गया है। आगे बात करें रजनी तिवारी की, जिनका नाम सबसे चौंकाने वाला है और इनको राज्य मंत्री बनाया गया है। अगले नाम की बात करें तो वह सतीश शर्मा का, और इनको भी यहाँ पर दोस्तों राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलवाई गई है। यहाँ पर दोस्तों वरिष्ठ नेता है और यहाँ पर दोस्तों उम्रदराज नेता है। अगले नाम की बात करें जो कि दानिश आजाद अंसारी का, और एकमात्र ये मुस्लिम मंत्री है। इनको यहाँ पर दोस्तों राज्य मंत्री बनाया गया है। यहाँ पर दोस्तों इन्होंने जो है छुट्टी की है मुस्लिम मंत्री मोहसिन रजा की। अगले नाम की बात करें जो कि विजय लक्ष्मी गौतम का, और इनको भी जो है राज्य मंत्री बनाया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 52 मंत्री है जो कि अभी योगी कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं, और बुलडोजर बाबा के मंत्रिमंडल में इन 52 मंत्रियों का काम बोलेगा। और यहाँ पर दोस्तों इन्हें सभी 52 मंत्रियों के हाथ में अभी बीजेपी की ओर से उत्तर प्रदेश के विकास की कमान सौंपी गई है। साथ ही साथ बीजेपी का उत्तर प्रदेश में विस्तार करना और बीजेपी को जो है हर एक घर तक पहुंचाना भी इनके हाथ में है। तो यहाँ पर दोस्तों ये पूरी जानकारी थी उत्तर प्रदेश के नए मंत्रिमंडल के बारे में, जहां पर 52 मंत्री बने हैं और इनमें से 18 कैबिनेट मंत्री है, 20 यहाँ पर राज्य मंत्री है और 14 स्वतंत्र प्रभार मंत्री है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दे। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।